पहलगाम आतंकी हमले पर यशपाल आर्य का तीखा बयान, ठोस कार्रवाई की उठाई मांग। कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड पुलिस अलर्ट, एसएसपी अजय सिंह ने दिया भरोसा। सीबीआई अफसर वन बुजुर्ग से 7.20 लाख की ठगी, 2 साइबर ठग मध्य प्रदेश से हुए गिरफ्तार। विश्व पुस्तक दिवस पर भाषण और पोस्टर प्रतियोगिता, शिक्षा से मतदाता जागरूकता पर दिया गया संदेश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियों के तहत श्रीनगर में 3 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया। इसमें आग लगने, भूस्खलन और सड़क दुर्घटना की स्थितियों को दर्शाया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा की स्थिति में विभागों के बीच समन्वय और त्वरित कार्रवाई की क्षमता का परीक्षण करना है। चारधाम यात्रा को लेकर ऑनरेबल सीएम सर के जो डायरेक्शन थे, उसी क्रम में डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से 3 पर्टिकुलर इंसिडेंट्स पे श्रीनगर में दिखाया गया था। उसमें एक आग से संबंधित इंसिडेंट था, एक लैंडस्लाइड से रिलेटेड, और एक केस में एक्सीडेंट के चलते हुए कुछ लोगों की मृत्यु से संबंधित था। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने काम किया, जिसमें आपका पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में उत्तरकाशी में नागरिकों का आक्रोश फूट पड़ा। मस्जिद मोहल्ला मार्ग पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोगों ने पुतला दहन किया। हिंदू संगठनों ने सरकार से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। प्रदर्शन में युवाओं, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों की बड़ी भागीदारी भी रही। ऐसी हत्या की गई, जिन्होंने आतंकवाद ने जब ये पूछा, हमारे जो सैलानी आ रहे थे घूमने, पर्यटक थे हमारे, उन्होंने पहले धर्म पूछकर, ना जाति पूछकर उन्होंने कुछ किया। जब उन्होंने उनको पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, उन्होंने बोला हम भारत के हैं, हम भारत से अपने पर्यटन में आ रखे, घूमने आ रखे, आप लोग क्या हैं। उन्होंने जाति पूछी ना धर्म पूछा। उन्होंने पूछा हम हिंदू हो, उन्होंने बोला हम हिंदू है। तो चारधाम यात्रा को लेकर चमोली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए। यात्रा मार्ग पर 250 अतिरिक्त जवानों की तैनाती और 8 एसडीआरएफ टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बद्रीनाथ में थाना संचालन शुरू हो चुका है। वहीं पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने ट्रैफिक प्लान, पार्किंग और आपातकालीन इंतजामों की समीक्षा कर दिशा निर्देश भी दिए हैं। किसी कारणवश अगर यात्रियों को रास्ते में रुकवाना पड़ता है तो उन 4 होल्डिंग स्थानों पर रुकवाया जाएगा। उसके अलावा हमारी लगभग 8 एसडीआरएफ की टीम्स हैं जो पूरी यात्रा में सपोर्ट करेंगी। और बद्रीनाथ जी का भी ट्रैफिक प्लान बना लिया गया है। वहाँ थाना हमारा ओपन हो गया है और जितने कार्मिक जो संख्या में जितने वहाँ भेजने थे वो भी नियुक्त कर दिए गए हैं। तो चारधाम यात्रा होगी हमारी, वो यात्रियों के लिए सुगम होगी, सुरक्षित होगी। तो चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर डीएम सविन बंसल ने ट्रांजिट कैंप परिसर में अधिकारियों संग बैठक की है। रजिस्ट्रेशन, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। डीएम ने पार्किंग में बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। निरीक्षण में पुलिस कप्तान अजय सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। आगंतुकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हमारे होल्डिंग एरियाज़ में हो, रूट में हो या हमारे धार्मिक स्थलों पर हो।
हमारा उद्देश्य ये है कि वो सुखद एक्सपीरियंस लेकर जाएं और उनको कम से कम क्यूइंग करनी पड़े, वेटिंग टाइम उनका न्यून हो जाए। और जहाँ पर भी होल्डिंग एरिया हो वहाँ पे हमारी प्रॉपर सिविक एमिनिटीज़ होनी चाहिए, राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन काउंटर्स टू वॉशरूम्स टू स्टे अरेंजमेंट्स। हमारी सुरक्षा व्यवस्था की पूरा रिव्यू एसएसपी साहब ने कर लिया है। तो चमोली में आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के मद्देनजर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। आपको बता दें कि इस अभ्यास में पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों की संयुक्त भागीदारी रही। अभ्यास का उद्देश्य आपदा की स्थिति में रिस्पॉन्स सिस्टम की तैयारियों को जांचना और विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करना था। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा के लिए 5000 घोड़े खच्चरों का लाइसेंस जारी किया गया है। जिला पंचायत और पशुपालन विभाग ने शिविरों के माध्यम से इन घोड़ों को फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा और स्वास्थ्य जांच के बाद लाइसेंस जारी किए। 27 अप्रैल से सोनप्रयाग में घोड़े खच्चरों का पंजीकरण शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही डंडी, कंडी और हाकरों का भी पंजीकरण किया जाएगा। 2 मई से केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खुल जाएंगे। रुद्रपुर में भाजपा नेता मदन दिवाकर पर हमले के मामले में ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये दिनांक 20/4 यानी 20 अप्रैल को एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने घर में आकर मारपीट करी थी। विवेचना में जो अपराधी थे इसके 4-5 लोग, इनको चिन्हित कर लिया गया था और कल रात को इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। पहलगांव आतंकी हमले के विरोध में हरिद्वार के एसएम जैन कॉलेज में शोक सभा आयोजित की गई। संतों ने मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। श्री महंत रविंद्र पुरी ने घटना पर गहरा दुख जताया। सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात भी उन्होंने कही। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो सब भारतीय, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, आप में भेदभाव क्यों है? और आपने देखा होगा उनको सुन्नत देख के जब ये कंफर्म हो गया कि ये हिंदू है तब जाके उनको गोली मारी। ये उचित नहीं है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा वहां पर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। सेंटर को तुरंत और जो हमारी वहाँ अब्दुल्ला सरकार है, जो भी वहाँ चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना अति आवश्यक हो गया है। आपने देखा होगा जब हमारे माननीय गृह मंत्री जी को इसकी सूचना मिली, उसी समय हमारे माननीय गृह मंत्री जी कश्मीर में पहुंचे और रातों रात उन्होंने बैठक भी ली वहां पे। और सरकार का पूरा प्रयास है जितने भी हिंदू है सभी वहां सुरक्षित रहे। हरिद्वार के शिवालिक नगर में जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में विरोध में व्यापारियों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। व्यापार मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ व्यापारियों ने आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की बात कही है। हमला करो और पाकिस्तान व्यापारी भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमें बहुत दुख है जो हमारे भाइयों के साथ वहां हुआ। और हम सब यही कहना चाहते हैं जो भैया ने कहा, ये सही वक्त है। बहुत हो गया प्यार से, बहुत हो गए समझौते, सही स्टेप उठाओ, हमला करो और पाकिस्तान को खत्म करो। व्यापारी भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उत्तराखंड में मिशन बंदर अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी दी कि पिछले 3 वर्षों में 1,41,000 बंदरों का बंदीकरण किया गया। अभियान मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में चलाया गया जहां बंदरों की बढ़ती संख्या से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। मंत्री ने कहा था कि मंकी मिशन राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और 7 वर्षों में बमुश्किल 40,000 बंदरों का बंदीकरण किया गया था। तो वो
इसमें ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत ही चल रही है। देखिए, तत्काल इस व्यवस्था को खत्म रोका नहीं जा सकता, बंदरों के आतंक को। एक बंदरों की जनसंख्या को भविष्य में रोकने के लिए हम लोगों ने मिशन बंदर के तहत बंदरकरण को एक प्रभावी कार्रवाई करने का काम किया। आने वाले 5, 7, 10 सालों में इसके परिणाम आपको दिखाई देगा। उत्तराखंड सरकार गांव के विकासों को लेकर सक्रिय। प्रदेश में 100 गांव चिन्हित किए गए, विकास कार्यों को गति दी जाएगी। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि धावी सरकार स्वरोजगार, लखपति दीदी और होम स्टे योजना के जरिए ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बना रही है, जिससे कि राज्य की जनता को सीधा लाभ मिल सकेगा। और जिस प्रकार से होम स्टे को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, उत्तराखंड की सभी परंपराओं को दर्शाने के लिए, एक लोक संस्कृति दिखाने के लिए भी उस पर कार्य किया जा रहा है, वह यह दर्शाता है कि गाँव को लेकर हमारी सरकार लगातार गंभीर है। उसी क्रम में मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी ने 100 गांवों को चिन्हित किया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आ रही है, कोई उसमें कमी रह गई है, तो उसमें विकास की गति को प्रदान करने के लिए ये हर्ष का विषय है कि 100 गांव को चिन्हित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके की समस्याओं से उसको निदान दिलाया जाए। रुद्रप्रयाग के सीमांत क्षेत्रों में संचार सेवा शुरू होने से ग्रामीणों और तीर्थयात्रियों में खुशी का माहौल है। बीएसएनएल के मोबाइल टावरों के लगने से मध्य महेश्वर और तुंगनाथ घाटियों के गांव में पहली बार संचार सेवा उपलब्ध हुई। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को फायदा होगा, बल्कि पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को भी आवागमन में आसानी होगी। भविष्य में पर्यटन और तीर्थाटन व्यवसाय में इजाफे की उम्मीद जताई जा रही है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे उस ब्रेक के बाद। जब्त कर उन पर गरीबों के लिए बनाए गए हैं आवास। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, महिला पीएसी बटालियन और सीसीटीवी कैमरों के जाल ने सुरक्षा व्यवस्था को बनाया है अत्याधुनिक। स्मार्ट पुलिसिंग का परिणाम है कि महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया, लेकिन मामूली अपराध की घटना भी नहीं हुई। सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन का आधार, डबल इंजन की सरकार। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सोना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके, वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम, अर्थात संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जगाई गई जल संरक्षण की अलख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में जन सरोकार का अभियान बना दिया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 30 मार्च गुड़ी पड़वा से चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान में हजारों खेत तालाब बनाने के साथ कुएं रिचार्ज करने का कार्य लगातार हो रहा है और प्रदेश में 1000 अमृत सरोवर बनाने का प्रण लेकर निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। प्रदेश में चयनित जलदूत जल संरचनाओं के रखरखाव में मदद करते हुए लोगों को पानी की बूंद बूंद बचाने के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। अभियान में 2154 किलोमीटर नर्मदा परिक्रमा पथ की जियो टैगिंग और GIS मैपिंग की जा चुकी है, जबकि उज्जैन पंचकोशी यात्रा की टैगिंग और मैपिंग भी प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही नदियों, तालाबों के घाट, बावड़ियों और नहरों की साफ सफाई कर उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। स्टॉप डैम, पर्कुलेशन तालाब और ट्रेंच बनाए जा रहे हैं। जल संरचनाओं का गहरीकरण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट, जल चौपाल और पौधरोपण भी इस अभियान के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जल के प्रति ये जागरूकता का अभियान सच में आनंददायी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम में से है। मेरी अपनी ओर से भी मध्य प्रदेश के लिए जल संरक्षण को लेकर ये किए जाने काम की मैं सबको बधाई भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 30 जून तक हमारा ये अभियान एक बड़ा महाअभियान के नाते से फलीभूत होगा। आइए इस पवित्र महाकुंभ में सहभागी बने।
दादी माँ तो खराब तबीयत की वजह से माता दंतेश्वरी के दर्शन करने नहीं जा पाई। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बाद में मत कहना कि हमने बस्तर के बारे में नहीं बताया। ऐसा जादू है मेरे बस्तर में। टेक्नोलॉजी के युग में मध्य प्रदेश तकनीक के साथ तरक्की की राह पर बढ़ रहा है। इस दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए 27 अप्रैल को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 आयोजित की जा रही है। कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक, नीति निर्माता और तकनीकी क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञ शामिल होंगे, जहां विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों की पॉलिसियों की गाइडलाइन जारी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधुनिक तकनीक से खेती का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों को समृद्ध बनाने का मिशन उत्तर प्रदेश में रंग लाया है। चीनी मिलों का विस्तार, कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण, खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी, उर्वरकों के पर्याप्त वितरण ने यूपी में खेती को दिया है लाभ का आधार। आज खरीदी प्रक्रिया से बिचौलिए बाहर हुए तो किसानों को फसल का सही मूल्य मिला और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2,86,00,000 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सर्वाधिक 80,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। किसानों के 36,359 करोड़ रुपए का ऋण मोचन, निम्नतम ब्याज दर पर लोन और ट्यूबवेल्स के लिए फ्री बिजली जैसे निर्णयों ने अन्नदाता के जीवन को बनाया है आसान। परिणाम स्वरूप उत्कर्ष के 8 वर्षों में अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। डबल इंजन की सरकार, यूपी में किसान खुशहाल। संघ में भी आप आ रही हैं, वहाँ पर क्या आपने दायित्व निभाया? वहाँ पे संघ में भूमिका, आपने किस भूमिका पे भी काम किया संघ में? मेरे सारे कार्य सामाजिक सरोकार से जुड़े रहे हैं। प्रत्येक सामाजिक कार्य के पीछे या पहले मैं एक शोध जरूर करती थी। कुल मिला के कारण की चिकित्सा जरूरी है। बिल्कुल। जब तक से आप कारण को नहीं समझेंगे तो चिकित्सा कैसे हो पाएगी? प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मैं हमेशा से यही मानती हूँ। बिल्कुल। जैसे अमित शाह जी भी आए थे अभी हाल ही में, उन्होंने कह के गए हैं कि अगले नवरात्रि तक तो हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे। कितना लगता है? हाँ, एक हद तक मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ। क्या उद्देश्य है ऐसा नक्सली वार्ता चाह? ये जो वार्ता वाली बात है ना, ये इनका साइव और स्ट्रेटेजी जो मनोवैज्ञानिक युद्धकर्म है, इसका एक प्रकार का हिस्सा होता है। आने वाले इन वर्षों में जब आपका कार्यकाल है, आपने कुछ टारगेट बना रखा होगा, विजन बना रखा होगा कि आप मुझे करना क्या है? मेरा सिद्धांत है, दीमक को हटाओ फिर विकास की बात करो। विधिक विरुद्ध जो भी बच्चे हैं उनकी परेशानियों को पहचानना कि क्या कारण है उन बातों का, तो कारण अनुरूप निदान की ओर बढ़ना ही मेरा ध्येय रहेगा। सीधी बात माननीय के साथ देखिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ रविवार शाम 7 बजे सिर्फ TV24 पर। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ TV24 पर। मैं आ गई हूँ पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड
और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक, सिर्फ TV24 पर। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट, आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बने उत्तर प्रदेश ने 8 साल में तय किया है धरातल से शिखर का सफर। 2017 से पहले वाले बीमारू राज्य के धब्बे को मिटाने के लिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, अधोसंरचना का तीव्र विकास और युद्ध स्तर पर किया गया है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो रेल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान सम्मान निधि, फसलों का उचित मूल्य और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी बना है नंबर 1। 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर और दिव्य भव्य महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पुण्य स्नान से विरासत का संरक्षण और आर्थिक उन्नति की गढ़ी गई है नई परिभाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के जागेश्वर क्षेत्र को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए डीएम ने ऐरावत गुफा का निरीक्षण किया है। गुफा के पास एक नया मार्ग बनाए जाने के साथ सौंदर्यीकरण और ध्यान केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा जटा गंगा उद्गम स्थल को इको ट्रक के रूप में विकसित किया जाएगा। डीएम ने इन सभी परियोजनाओं को लागू करने के निर्देश दिए, जिससे कि क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों की आजीविका में सुधार होगा। तो ये आतंकी घटना पहलगाम में हुई थी, उसके दृष्टिगत जनपद की पुलिस के द्वारा सघनता से चेकिंग अभियान चलाया गया था, सिटी क्षेत्र में भी और देहात क्षेत्र में भी। इसमें सभी अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा प्रतिभागी किया गया था। जनपद के जितने भी आने और जाने वाले मार्ग हैं, वहाँ पर बैरियर लगाकर प्रत्येक आने जाने वाले वाहन की, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर और चाहे बड़े वाहन, सबकी जो है सघनता से चेकिंग की गई थी। जो हमारा BDS स्क्वाड है, जो हमारा डॉग स्क्वाड है, उसके द्वारा भी जैसे रेलवे स्टेशन, ISBT और अन्य भीड़ वाले एरिया की चेकिंग की गई थी। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।